So hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your chapter 3 of Super 30 Grammar Series. तो Super 30 Grammar Series के मैं 2 chapters guys ऑलरेडी बना चुका हूँ. दोनों चैप्टर्स में मैंने मॉडल्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कैन, कुड, मे और माइट, और चैप्टर 2 में मैंने बाकी के मॉडल्स डिस्कस किए लाइक मस्ट, शुड, ऑट टू, हैड टू. अब ये जो आपका चैप्टर 3 है सुपर 30 ग्रामर सीरीज का, इसमें मैं आपका मॉडल्स पूरी तरह खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि मॉडल्स को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है. एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके फाइनल एग्जाम्स के सिलेबस में मॉडल्स आ रहा है. सो आप ध्यान से एक चैप्टर देखिएगा, और पिछले 2 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प होगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. ठीक है, तो चलिए कुछ मॉडल के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम सॉल्व करने वाले हैं. So those who are new to my channel या जो मुझे नहीं जानते हैं, I should tell about myself. My name is Himal Sharma and guys I have 3+ years of teaching experience. 2017 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और अब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं. And I have 132K subscribers right now and I am your physics and English educator. मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और इंग्लिश. And my qualification is I am done by BE in Mechanical Production from Thapar University and I am currently living in Delhi. एंड ये जो आपको नीचे दिख रहा है इजी हिमाल, दिस इज माई रेफरल कोड. अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, चाहे आप आइकॉनिक लेते हैं, प्लस लेते हैं, और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उन सब्सक्रिप्शन प्लान में मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं इजी हिमाल, जिससे गाइज आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल. अगर आप चाहते हैं आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करें, तो मैं डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेता हूँ इंग्लिश और फिजिक्स की, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके, और मेरे साथ लाइव इंटरैक्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास. So guys, before starting the video, before starting your models exercise, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूँ. That is your 5-star project. So 22 नवंबर को guys अनअकैडमी लेके आया है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वंडरफुल सेशन. दिस इज फॉर योर स्किल डेवलपमेंट. अगर आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है, लर्निंग मैजिक ट्रिक्स में इंटरेस्ट है, पोइट्री में इंटरेस्ट है, या किसी भी स्किल में इंटरेस्ट है, सो देयर इज अ रूम फॉर एवरीवन. सो देयर इज अ फ्री सेशन. ठीक है, तो आप इस सेशन को एनरोल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, सिंपली उस लिंक को क्लिक करिए, एनरोल करिए. एनरोलमेंट टोटली फ्री है. बेनिफिट क्या होगा गाइज, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स इसमें डेवलप होंगी, बिकॉज यू नो एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल ओनली लीड टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट. सो मार्क द डेट गाइस, 22 नवंबर को होने वाला है, 9 AM को ये सेशन होने वाला है. तो डू अटेंड दिस सेशन एंड अपग्रेड योर स्किल्स. तो चलिए मॉडल्स की एक्सरसाइज करने से पहले जो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मॉडल्स पढ़े थे, जल्दी से उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज आज की शुरू करते हैं. तो हमने मॉडल्स और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसको आज हम अभी रिवाइज करने वाले हैं. तो सबसे पहले गाइस हमने डिस्कस किया कैन, मे, कुड और माइट. कैन मैंने आपको बोला था एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है, कि अगर मेरे अंदर कोई काम करने की एबिलिटी है तो हम कैन यूज करेंगे. या इनफॉर्मल परमिशन, अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हो इनफॉर्मल वे में, अपने फ्रेंड से कोई परमिशन ले रहे हो, तो वो इनफॉर्मल परमिशन है, तब भी आप कैन यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल एबिलिटी का, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. मैं रिवर के क्रॉस स्विम कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है. या आपका जो इनफॉर्मल परमिशन हो गया, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो आपने अपने फ्रेंड से एक परमिशन मांगी है तो कैन. मे किसके लिए यूज होता है, जब हम श्योर नहीं होते, जब पॉसिबिलिटी की बात आती है गाइस, तो मे यूज होता है. और जब हम परमिशन फॉर्मली लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीचर से पूछ रहे हो मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल परमिशन है, वहां पे भी मे यूज होता है. और जब हम किसी चीज के बारे में विश करते हैं, वहां भी मे यूज होता है. अगर आपको और डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लो, मैंने डिटेल में हर एक मॉडल के बारे में बताया है. अभी मैं आपको क्विकली रिवाइज करा रहा हूं और उसके बाद हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस. कुड कब यूज होता है, जहां जहां कैन यूज होता है प्रेजेंट टेंस में,
अगर वही बात आपकी पास्ट टेंस में कही गई हो गाइस, तो देन वी यूज कुड। एंड वेयर डू यू यूज माइट? प्रेजेंट टेंस में जहां पे मे यूज होता है, पास्ट में वो माइट बन जाता है। उसके बाद हमने गाइस डिस्कस किया था शैल, विल, शुड और वुड। शैल से फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, लाइक आई, वी, आई शैल, वी शैल, ठीक है। जो विल होता है वो तीनों पर्सन के साथ यूज होता है, शैल के साथ भी यूज, सॉरी फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी और थर्ड पर्सन के साथ भी। देन शुड कहां पे यूज होता है? पहला तो आ गया, शुड यूज होता है पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ शैल। हम जनरली शैल बोलते हैं फ्यूचर के लिए, जब वही स्टेटमेंट हम पास्ट के लिए यूज करते हैं तो शुड यूज होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, व्हेन वी टॉक अबाउट अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, जब हमें पता है हमें हमारी ये ड्यूटी है, हमें काम करना ही करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। वी शुड ओबे आवर लॉज, हमारी ड्यूटी है हमें लॉज ओबे करने हैं, तो हम शुड यूज करेंगे। और वुड कहां यूज करते हैं? जहां पे भी गाइस हम विल यूज करते हैं पास्ट टेंस में, वहां पे यूज होता है वुड। और फिर हमने डिस्कस किया था मस्ट के बारे में और ऑट टू के बारे में। मस्ट के बारे में जहां पे नेसेसिटी की बात आती है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये ड्यूटी नहीं है, ये लॉ नहीं है, बस तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो वहां पे मस्ट यूज होता था। और हमने ऑट टू कहां पे यूज करते थे? मॉरल ऑब्लिगेशंस, कि जो चीज आपके मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग सही है, वहां पे हम ऑट टू यूज करते थे। वी ऑट टू हेल्प ईच अदर, कि हमारी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में यही कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे। चलिए अब जल्दी से इसके प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइज लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट। पहला देखिए क्या लिखा है, डैश यू लिव हैप्पीली लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया है, इसका मतलब हम विश कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम कोई विश करते हैं, हम कोई डिजायर करते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि यहां पे गाइस लगा हुआ है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो कैन आएगा, मे आएगा, विल आएगा, मस्ट आएगा। अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, खुद ट्राई करना चाहते हैं, तो आप हर क्वेश्चन के बाद पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। और फिर तो मैं आंसर बताऊंगा ही, तो जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आपका ठीक है या नहीं है। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो यहाँ पे विश की बात हुई है, मैंने आपको बताया था जब हम किसी चीज के बारे में विश करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं मे। तो याद रखिए जब भी विश की बात होती है वहां पे कौन सा मॉडल यूज होता है? मे। तो इसका आंसर होगा मे यू लिव हैप्पीली लॉन्ग। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थॉट ही डैश बी एट होम। तो ध्यान दीजिए, आई थॉट ही डैश बी एट होम, तो क्या आएगा इसका? मस्ट, ऑट टू, मे और माइट। सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देख लो सेंटेंस में टेंस क्या है। यहां पे थॉट, थिंक नहीं है, यहां पे थॉट है। थॉट यूज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है। सो पास्ट टेंस में क्या आएगा? पहली बात है, जब हम कुछ सोचते हैं, मतलब हम पॉसिबिलिटी की बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर पे हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी के केस में हम मे यूज करते थे। याद करिए, पॉसिबिलिटी के केस में मे यूज करते थे। मस्ट और ऑट टू तो आएगा ही नहीं, ये कोई नेसेसिटी कंडीशन नहीं है, ये कोई मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग कुछ सही नहीं है, तो मस्ट और ऑट टू तो हमारा नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी की बात हमने मे करी थी, बट बहुत तो आपको लगेगा, बहुत बच्चों को लगेगा यहाँ पे मैं मे लगा दूं, बट गाइज मैं आपको फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिए टेंस पर। यहां पे थॉट लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम मे नहीं यूज करते हैं, पास्ट टेंस में गाइस हम माइट यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, आई थॉट ही माइट बी एट होम। अगर यहाँ पे थिंक होता तो फिर हम मे यूज करते, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस होता। तो टेंस पे ध्यान जरूर देना आप। थर्ड, वी डैश हेल्प आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, तो मस्ट यूज होगा, ऑट टू यूज होगा, मे यूज होगा, माइट यूज होगा। मैं आपको मॉडल्स में बता दूं, ग्रामेटिकली अगर हम 2-3 मॉडल्स लगाएं सेंटेंस में, तो ग्रामेटिकली उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, फिर भी आपका आंसर एक ही सही होता है। वो इसलिए क्योंकि मॉडल बताता है सेंटेंस का मूड क्या है, सेंटेंस किस वे में कहा गया है। इसलिए आप ध्यान देना, सीबीएसई जब एग्जाम बनाता है तो वो ऊपर जरूर लिखता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। या वो लिखता है चूज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब।
वही केस यहाँ पे है, हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। सो गाइस दिस इज काइंड ऑफ अ मॉरल वैल्यू। जब हम एक दूसरे की हेल्प करें हमारे मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग सही है। और मैंने आपको मॉरल वैल्यूज में बोला था आपका ought to आता है, तो इसका आंसर होगा वी ought to help our neighbors। वी must help our neighbors भी कुछ गलत नहीं है, बट अगर हम देखें मस्ट तो बहुत नेसेसिटी कंडीशन के लिए यूज होता है और ought to मॉरल वैल्यूज के लिए यूज होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हेल्पिंग ईच अदर इज काइंड ऑफ अ मॉरल वैल्यूज। तो अगर आप देखोगे मोर सुटेबल आंसर जो है वो आपका ought to है, तो एग्जाम में भी यही करना है, जो मोर सुटेबल आंसर है उसको आपको टिक करना है। फोर्थ, डैश आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क। तो आप परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहाँ पे गाइस सर है, सर का मतलब है आपके टीचर। तो अगर आप अपने टीचर से अपने बॉस से परमिशन ले रहे हो तो वो इनफॉर्मल परमिशन नहीं होती, वो फॉर्मल परमिशन होती है। मैंने कहा था इनफॉर्मल परमिशन में आप दोनों यूज कर सकते हो, कैन भी कर सकते हो, मे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे फॉर्मल परमिशन है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब यूज हो सकता है, दैट इज मे। तो आपका आंसर होगा मे आई कम इन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही सेड आई डैश गो। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में परमिशन लिख दिया कि परमिशन का क्वेश्चन है। ही सेड उसने कहा कि मैं जा सकता हूं। अब ही सेड हमें नहीं पता वो ही कौन है, तो हम इसको इनफॉर्मल परमिशन मानेंगे। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमारे टीचर है, हमारे प्रिंसिपल है, कोई एल्डरली पर्सन है, तो ये इनफॉर्मल परमिशन है। अब ऑप्शंस में है माइट, कुड, बोथ ए एंड बी और कैन। मैंने आपको कहा था इनफॉर्मल परमिशन में आप कैन भी यूज कर सकते हो और आप मे भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको याद करिए कहा था इनफॉर्मल परमिशन में आप कैन भी यूज कर सकते हो, आप मे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैन और मे तो दोनों यूज हो सकते हैं, बट कैन और मे तो ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं, सिर्फ कैन ही ऑप्शन में दिया है, बट कैन भी नहीं आएगा। गाइस फिर ध्यान दीजिए टेंस, मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्वेश्चन में टेंस देख लो। यहाँ पे सेड है, सेड का मतलब है वो बात पहले कही गई थी, तो कैन और मे दोनों यूज हो सकते थे, बट सिंस ये बात पास्ट टेंस में कही गई है तो इसका मतलब कुड और माइट दोनों यूज हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। ही सेड आई कुड गो और ही सेड आई माइट गो, बिकॉज इनफॉर्मल परमिशन है तो दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट, यू डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो कैन आएगा, माइट आएगा, शुड आएगा या मे आएगा। मैंने आपको बोला था कि जब हमें ऐसा मॉडल यूज करना हो कि हमें कुछ लॉज फॉलो करने हैं, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी ड्यूटी है, हमारे लॉज हैं, तो उस केस में आपको याद रखना है हमें सिर्फ और सिर्फ शुड यूज करना होता है। वहां पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना इज अ ड्यूटी, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हमारा लॉ है, तो इसलिए हम यहाँ पे शुड यूज करेंगे। तो आंसर आएगा यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, I wish that you dash pass in the first division। तो अब गाइज यहाँ पे बात हो रही है विश की, ठीक है, विश की बात हो रही है। और मैंने आपको बोला था जब भी हम विश कर रहे होते हैं तो हम एक ही मॉडल वर्ब यूज करते हैं, वो क्या है आपका मे। जब हम विश कर रहे होते हैं याद रखिए विश के साथ कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है आपका मे, तो इसका आंसर होगा आपका बी, आई विश दैट यू मे पास इन द फर्स्ट डिविजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश आई विन द लॉटरी, अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क। अभी मैंने आपको बताया जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है वो भी किसके लिए यूज होता है, विश के लिए या डिजायर के लिए। तो यहां पे चार ऑप्शंस है, मे, शुड, मस्ट या नन। अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, उससे पहले भी हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि जब विश की बात हो रही होती है, कोई डिजायर की बात हो रही होती है, वहां पे आपका मे यूज होता है। तो यहां पे भी आंसर आएगा आपका मे, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका मे आई विन द लॉटरी। चलो नाइन्थ देखते हैं, यू डैश वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, कि तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब क्या आएगा गाइस, यू ऑट टू वर्क हार्ड आएगा, यू विल वर्क हार्ड आएगा, यू मस्टंट वर्क हार्ड आएगा या यू शैल वर्क हार्ड आएगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो देखो हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए, तभी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। विल, मस्टंट और शैल तो यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, ऑट टू,
ऑट टू क्यों? क्योंकि अगर मॉरल वैल्यूज की बात होती है, डिजायरेबिलिटी की बात होती है, तो वहां पे हम ऑट टू यूज करते हैं। यहाँ पे अगर शुड और मस्ट होता तो हम कंफ्यूज होते हैं तीनों में से कि हम क्या यूज करें। अगर यहाँ पे मस्ट ऑप्शन में होता तो हम मस्ट यूज करते, क्योंकि मस्ट मैंने आपको बोला था नेसेसरी के लिए यूज होता है। कोई नेसेसिटी हो तो आपका मस्ट यूज होता है कि तुम्हारे लिए नेसेसरी है वर्क हार्ड करना, तभी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सिंस यहाँ पे मस्ट भी नहीं है, शुड भी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है ऑट टू। विल नहीं आएगा क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता कि वो वर्क हार्ड करेगा, हम उसको सिर्फ सजेशन दे रहे हैं। शैल नहीं आएगा, सेम केस, हमें कंफर्म नहीं पता वो वर्क हार्ड करेगा, हम उसको सजेशन दे रहे हैं। और सी तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, मस्ट नॉट, मतलब हम बोल रहे हैं तुम्हें वर्क हार्ड नहीं करना चाहिए अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ये सी तो वैसे लॉजिकली गलत है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए। तो इसका आएगा ऑट टू। लास्ट अपना एग्जाम्पल देखते हैं। I dash visit Delhi, but I am not sure. I am not much sure. तो must आएगा, might आएगा, should आएगा या might to आएगा। तो देखिए मस्ट तो यूज होता है जब कोई चीज नेसेसिटी की बात हो, बट यहाँ पे नेसेसिटी की बात तो नहीं है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जब वीकर पॉसिबिलिटी की बात होती है तो हम माइट यूज करते हैं। ठीक है, वैसे माइट हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, बट अगर कहीं हम प्रेजेंट टेंस में माइट यूज कर रहे हैं उसका बस एक ही रीजन होता है कि जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो बहुत वीकर है। शुड हम नहीं यूज कर सकते। आई शुड विजिट दिल्ली बट आई एम नॉट मच श्योर, इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बना कि मुझे तो दिल्ली विजिट करना ही चाहिए बट मैं श्योर नहीं हूं। तो यहाँ पे शुड, ऑट टू, मस्ट नहीं यूज होगा, क्योंकि वो तब यूज होता है जब कोई चीज नेसेसरी हो, जब कोई आपको लॉ और ऑर्डर फॉलो करना होता है, जब वो डिजायरेबल कंडीशन हो तब। यहाँ पे बट आई एम नॉट श्योर लिख के हमारा क्लियर हो गया है कि वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि मैं दिल्ली जा सकता हूं बट मैं श्योर नहीं हूं। तो पॉसिबिलिटी के केस में तो सिर्फ मे और माइट ही यूज होते हैं। मे आपका ऑप्शन में नहीं है तो हम माइट यूज करेंगे। ठीक है, अगर मे ऑप्शन में होता तो आप मे यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे मे ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, माइट। सो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, आई माइट विजिट दिल्ली बट आई एम नॉट मच श्योर। तो दिस वॉज योर चैप्टर 3। मैंने आपको 10 एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है गाइज, तो चैप्टर 4 में फिर हम कोई नया ग्रामर का टॉपिक शुरू करेंगे और ऐसे ही 2-3 चैप्टर्स में हम वो वाला टॉपिक भी खत्म कर देंगे। तो सुपर 30 ग्रामर सीरीज में आपको टोटल 30 चैप्टर्स मिलने वाले हैं और मैं ट्राई करूंगा कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक ग्रामर का मैं इन सुपर 30 ग्रामर सीरीज में कवर कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड इजी हिमाल। देखिए नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है EASYHIMAAL। अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं गाइज, इट्स वेरी वेरी गुड। घर बैठ के आपको कहीं ट्यूशन नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर बैठ के आपको अपने ही मोबाइल पे, अपने ही लैपटॉप पे घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा गाइज। एंड यू कैन कनेक्ट टू मी टू माई इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरा जीमेल पे भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स मेरे को इंस्टा पे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ, फेसबुक पे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ, आप मेरे को मेल करेंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पे भी भेज सकते हैं। तीनों के यूजर नेम मैंने यहाँ पे लिख दी है स्क्रीन पर। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप सीधा उसको क्लिक करेंगे लिंक को, तो आपको वो पेज मिल जाएगा जहाँ पे आप मेरे को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे एंड मैं बहुत ही जल्द चैप्टर 4 लेके आऊंगा सुपर 30 ग्रामर सीरीज का।